सिर्फ हम अपने कर्तव्य बोध की बात पर अगर चर्चा करें तो कर्तव्य बोध मेरा ये है कि हम सम्मानित सदस्य संस्था के हैं, हम अपने पदाधिकारियों का सम्मान करें और इसलिए आपसे हमारे जो प्रावधान है इसका पूरा करने का काम अगर करोगे तो इतिहास में अपने आप याद किए जाए। स्वागत करते हैं सर, अपना नाम बताते हो, क्या आज प्रोग्राम आपने कानपुर कचहरी में रखा है? मेरा नाम इंदिवर वाजपेयी है, मैं कानपुर बार एसोसिएशन का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ। हमारे जो पूर्व गार्जियन हैं श्री मनहर गोपाल अवस्थी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, श्री सुरेंद्र वाजपेयी जी, श्री बलजीत यादव जी, श्री राकेश तिवारी जो पूर्व महामंत्री हैं, उन लोगों द्वारा पुराना इतिहास कहाँ हम थे, कहाँ हैं और कहाँ रहेंगे, जैसा हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया, उस विषय पर संगोष्ठी समुद्र मंथन में अच्छी चीज़ भी निकलेगी, खराब चीज़ भी निकलेगी और साथ ही साथ नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सम्मान, उनको इस बात का बोध कराना कि दरअसल अगर अपनी मातृ संस्था को जिंदा रखना है, आगे सुचारू रूप से चलाना है, उसकी अक्षुण्ण रखना है, उसकी संप्रभुता को, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अनुशासित होना पड़ेगा और उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अपने पूर्व अध्यक्ष श्री मनहर गोपाल अवस्थी, श्री सुरेंद्र वाजपेयी और बलजीत यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्राणनाथ मिश्रा जी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका भी आभार कि इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिसमें हम लोगों को अपना आत्मसात करने का अवसर मिलता है और जब हम आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें संस्था के विषय में कुछ ना कुछ सोचेंगे और सोचेंगे तो सकारात्मक रूप में ही सोचेंगे, नकारात्मक रूप में नहीं सोचेंगे। बस मेरा ये संदेश यही है अपने अधिवक्ता साथियों के साथ कि हम लोग अनुशासन में रहें, अपनी बात अपनी वाक्पटुता से कहें, हम लोग कलम के सिपाही हैं, कलम के माध्यम से गए और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी अपनी कानपुर बार एसोसिएशन है, उसमें अपनी बार आपका क्या अलग रहेगा कुछ कारगर? देखिए ऐसा है कि श्री मनहर गोपाल अवस्थी जी जब अध्यक्ष थे, उन्होंने इन चैम्बरों की आधारशिला रखी, काफ़ी लंबी लीगल लड़ाई लड़ी, विजय भी मिली और निर्माण कार्य शुरू भी हुआ आपके कार्यकाल में। उसके बाद जब मैं निर्वाचित होकर आया तो मैं इनसे आशीर्वाद लेने गया तो इन्होंने मुझसे कहा कि ये अधिवक्ताओं के हितों का काम है और इसको तुमको आगे बढ़ाना है। तो हम लोगों ने चैम्बरों का निर्माण कराया, दक्षिण एशिया का सम्मेलन कराया। उस समय हम लोगों के तत्कालीन अध्यक्ष जो अब नहीं है हम लोगों के बीच में, श्री रामकिशन अवस्थी जी मौजूद थे, सम्मेलन करवाया, तमाम परिचर्चाएँ कराई, गोष्ठियाँ कराई, सम्मेलन कराए। इस बार भी हम लोगों की योजना है कि जल्दी से जल्दी चैम्बर का काम शुरू हो, ग्रीन टॉयलेट का निर्माण हो, पूरी कचौरी सौर ऊर्जा से लैस हो, वाईफाई से कनेक्ट हो और साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और अरेस्ट स्टे जैसे डिजिटल अरेस्ट जो होता है, इन विषयों पे आईआईटी के विशेषज्ञों को बुला करके यहाँ पर हम व्याख्यान माना है। सबसे बड़ी काउंसिल ऑफ इंडिया को पेंशन के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया था। मुझे विश्वास है कि बात के पदाधिकारियों ने उसको उठाया होगा। इस बार मेरी प्रयास ये रहेगा कि मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पुनः उसको प्रयास करूं और कम से कम अधिवक्ताओं को, जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, उनको पेंशन योजना लागू कराने में कुछ आंशिक सफलता प्राप्त कर सकूं। चार चीज़ें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तीन बड़े चंचल हैं और एक अगर अहंकार किसी को हो जाए तो उसके साथ फिर ये समझ लीजिए कि उसको क्या करना। चार चीज़ें बड़ी खराब। सम्मान से हम जो उनको माला पहनाएंगे और जो सम्मान करेंगे, ये संदेश उनको देंगे कि इन चारों से हट करके आपको अपनी माँ की लाज की इज्जत बचा के रखनी है। क्योंकि अगर संस्था की कार्यकारिणी दूषित हुई तो इस संस्था की इज्जत नहीं रहती। इसकी पवित्रता का दायित्व हमारी संस्था पे कार्यकारिणी, इसलिए इसका सम्मान। में मैथिली शरणगुप्त की एक कविता है, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी।
आओ सब मिलकर विचारें ये समस्याएं सब, ये है हमारे प्रोग्राम का सार। उस सार को जनमानस के मानस पर बैठाने के लिए और चिंतन करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा, जिसका नाम है कि जनपदीय संस्थाओं, मैंने चूंकि 2 संस्थाएं हैं उन दोनों को ध्यान दें। जनपदीय संस्थाओं के प्राचीन गौरव का अवलोकन, आत्मचिंतन और कर्तव्य बोध। जब हम गौरव को याद करेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे और हम कहाँ खड़े हैं ये चिंतन करेंगे, तब हमारा कर्तव्य क्या है इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। ये है उसका जिस्ट। और आने वाले क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी ये कंक्लूड हो जाए, ये मंथन चल रहा है, भाषणों के बाद जो निकलेगा कंक्लूजन, वही कंक्लूजन हमारे अध्यक्ष हमारे बीच में है, महामंत्री हमारे बीच में है, कारखाने के लोग हैं। वो कंक्लूजन ये सब विद्वान व्यक्ति हैं, ये सब ग्रह करेंगे और जो हाउस बोल देगा वो हमारा कंक्लूजन।